गंगा जल के छिड़काव की बात नगर निगम का शुद्धिकरण करेंगे बोल रहे हैं लोग। ऐसा क्या हो गया जो शुद्धिकरण करने की बात कर रहे हैं? पूरे प्रदेश में शुद्धिकरण की ये नगर निगम में बात कर रहे हैं। नगर निगम में शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, मतलब नगर निगम में जितने भी जनप्रतिनिधि थे पूरे प्रदेश में, जो पार्षद के रूप में थे, सभापति के रूप में थे, वो कोई अल्पसंख्यक के श्रेणी से थे, कोई एससी थे, कोई एसटी थे, कोई ओबी से थे, बहुत सारे वर्गों का ये अपमान कर रहे हैं। और किस बात का शुद्धिकरण, किस बात का शुद्धिकरण? मतलब ये तो जीत और हार चलते रहती है। पिछले बार हम लोग भी पूरे 14 के 14 नगर निगम जीते थे। आज जो सत्ता जिसकी रहती है उनकी सरकार, उससे ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, उनको प्रेफरेंस मिला है। और इसमें मतलब इतना शुद्धिकरण करना, इतना मतलब इसको हाइट देना, ये सरासर गलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर मेयर बने हैं, अगर आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, तो अब आपकी जवाबदेही है कि अब आप सरकार की जो पब्लिक की जो डिमांड है उस डिमांड पे आप काम करें। मैं मीनल चौबे जी को बहुत बधाई देता हूँ, नगर निगम की वो महापौर बनी है, मगर एक वो महापौर बनते साथ प्रोटोकॉल वो भूल गई। प्रोटोकॉल में ये होता है कि आज जैसे शपथ ग्रहण समारोह था, उनको शपथ में आने के लिए मुझे भी फ़ोन करना था, सभापति जी को भी फ़ोन करना था, जो सीनियर MIC मेंबर उनको भी फ़ोन करना था, उन्होंने किसी को फ़ोन नहीं किया। दूसरी चीज़, जब ये वहाँ गए स्नान करने के लिए, डुबकी प्रयागराज गए, तो वहाँ पर किसी भी कांग्रेसी पार्षदों को फ़ोन नहीं आया जाने के लिए। इसके पहले तो हम लोग जहाँ पर भी गए उनको लेके गए। मतलब ये अभी से इतना एरोगेंस पालना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। और हालांकि देखिए वो बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, मगर वो अगर किसी के दबाव में और किसी के कहने पे ऐसा काम कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा अपना विवेक से काम लेना चाहिए, अपने विवेक से काम करना चाहिए। जब अपने विवेक से काम करेंगी तो मुझे लगता है कि नगर निगम में बेहतर तरीके से, अब क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब कोई कहीं कोई बहाना नहीं है भाई। अब आप तो कहीं कोई कुछ नहीं बोलने वाला ना, अब आपको ज़मीनी स्तर पे काम करके दिखाना पड़ेगा। और ज़मीनी स्तर पे काम नहीं करेंगे तो हम तो अभी पहले 6 महीना वेट ऑन वॉच करेंगे, उसके बाद फिर हम भी जो विपक्ष की जो भूमिका होती है उसको पूरी तरीके से निर्वाह करेंगे। आपने कहा कि किसी के इशारे पे, किसी के दबाव पे काम है, कौन है, किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? अब देखिए, किसी के इशारा, किसी के दबाव, अब इसको मुझे लगता है कि उनके जो बड़े नेता होंगे उनके इशारे या दबाव पे काम करेंगे। मगर मुझे लगता है कि वो बहुत समझदार महिला है, उनको मेरे ख्याल से अपने विवेक से काम लेना चाहिए। और अगर अपने विवेक से काम करेंगे तो मुझे लगता है, क्योंकि देखिए अभी हम लोग तो सरकार, अभी हम लोग के हटी नहीं है, अभी हम लोग आज वो शपथ अभी तक ली नहीं है। उसके बाद लगातार लोगों को नोटिस आना जारी हो गया है, लोगों को घर, उसके लिए दुकानों में नोटिस आना जारी हो गया है, घरों में नोटिस आना जारी हो गया है। मतलब अभी तो सरकार अभी शपथ भी नहीं ली है और नोटिस आना जारी हो गया। चलिए आगे देखिए होता क्या, ट्रिपल इंजन की सरकार है, मुझे लगता है जो कुछ होगा सब अच्छा होगा। तो कुछ भी बोलना, मैंने पहले कहा कि हमको भी 6 महीना वेट एंड वॉच करेंगे हम लोग, 6 महीना पूरी उनकी कार्यशैली पर वो करेंगे। और 6 महीने के बाद फिर हम लोग विपक्ष की जो भूमिका होती है उसका पूरे तरीके से निर्वाह करें। उन्होंने ये भी कहा है कि जो पुरानी जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी कोई भी फाइल है वो खोल सकते हैं। 14 महीना तक वो विपक्ष की, उनकी सरकार बनने के बाद 14 महीना हम लोग नगर निगम में रहे। 14 महीने में यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनी साय साहब की, उस समय करवा लेना था। और वो तो विपक्ष की खुद नेता थी, नेता प्रतिपक्ष थी, तो नेता प्रतिपक्ष थी तो उनको पहले ही सब फाइल। और देखिए फाइल वो कोई भी फाइल खुलवा लें, हमें किसी बात का डर नहीं है। हमने जो काम किया बड़े उससे किया। और मतलब एक एक फाइल भी, जितनी फाइल खुलवाना वो सब फाइल खुलवा लें। फाइल से हम लोग सब चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। काम डंके की चोट पे पूरे रायपुर शहर में अच्छा हुआ है। अब वही अपेक्षा जनता उनसे करेगी और हमसे ज़्यादा उनको काम करना पड़ेगा और हमसे ज़्यादा उनको काम करके दिखाना पड़ेगा, तब वो साबित होगी कि हाँ वो एक सफल महापौर हैं। आपकी पत्नी भी पार्षद बनी है, कांग्रेस के 7 पार्षद जीत के आए, आज शपथ ग्रहण में जा रहे हैं क्या आप? देखिए, मैंने पहले कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में उनको मैं अभी, जब तक के वो मेयर नहीं, मतलब शपथ नहीं लेती तब तक के तो हम लोग मेयर के रूप में अभी वो हैं। उनको एक बार प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको फ़ोन करना था, उनको फ़ोन करना था। एक कोई अधिकारी आता है, कार्ड दे के चले जाता है, ना कमिश्नर का फ़ोन आया, ना कलेक्टर का फ़ोन आया, ना महापौर का फ़ोन आया। तो ऐसे में तो कोई हम लोग जाने वाले नहीं हैं। और यदि उनका किसी का फ़ोन आता तो सोचते वहाँ जाने के लिए, मगर अभी तो हमारा कोई इसमें फ़ोन नहीं आया। और अब फ़ोन भी आएगा तो अब तो जाने वाले नहीं, क्योंकि अब 1 बज चुका है। अगर कल रात में फ़ोन आता तो हम लोग जा सकते।